दूसरा समीकरण प्रूफ करना है। माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a और t समय बाद अंतिम वेग v और चली गई दूरी s है। समझ गए? माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a और t समय बाद अंतिम वेग v तथा चली गई दूरी s है। ओके, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से दूरी बराबर हम निकाल सकते हैं। कैसे? दूरी बराबर हो जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा इधर, चाल गुणे समय। दूरी बराबर फार्मूला क्या बनेगा? चाल गुणे समय। अब देखो यहाँ चाल का कोई यूज नहीं है, तो चाल की जगह हम वेग कर सकते हैं। ठीक, तो इस चाल की जगह हमने क्या कर लिया? वेग। देखो दूरी की जगह तो हम s रख सकते हैं, समय की जगह t रख सकते हैं, लेकिन वेग की जगह हम क्या रखेंगे? u रखेंगे तो v को प्रॉब्लम होगी, v रखेंगे तो u को प्रॉब्लम होगी। बताओ किसको रखें? ना यहाँ पे u रखो ना v रखो, दोनों को जोड़ करके उसका औसत निकाल लो। ठीक, यहाँ हम क्या निकालें? औसत वेग। समझ गए? तो वेग ना यूज करके हम क्या यूज कर लेंगे? औसत वेग। समझ में आ गई बात? तो चली गई दूरी बराबर क्या होगा? औसत वेग। वेग का यूज नहीं करके यहाँ पर औसत वेग का यूज करेंगे, इनटू टाइम यानी कि समय। ये बात समझ में आ गई ना सबको? चली गई दूरी बराबर वेग गुणे समय होता है। वेग की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर? औसत वेग, क्योंकि दो वेग हमारे पास, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। चली गई दूरी है s, बराबर के नीचे बराबर औसत वेग क्या होगा? u प्लस v बटे 2 और समय हो गया t। अब देखो जो समीकरण आपको लाना है उसमें कहीं v दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? इसका मतलब v का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो v आ गया है, इस v को हटा देना है। कैसे हटाओगे? v बराबर होता है u प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से v को हम हटा लेंगे, इसलिए क्योंकि v हमें नहीं लाना है। तो v की जगह क्या रखेंगे? u प्लस ए टी। कहाँ से? गति के प्रथम समीकरण से, जो अभी हम कर चुके हैं। तो v की जगह पर क्या रखेंगे? u तो रहेगा, v की जगह पर रखेंगे u प्लस ए टी बटे 2 इंटू टी। ये कहाँ से रखा हमने? v बराबर u प्लस ए टी। अब इसको सरल करेंगे थोड़ा और, u और u मिलकर हो जाएगा 2u प्लस ए टी बटे 2 इंटू टी। अब t का गुणा कराएंगे तो t का गुणा 2u से भी होगा और ए टी से भी होगा। तो s बराबर t का गुणा इससे कराओ 2ut प्लस ए टी से कराएंगे तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर बटे 2। अब 2 का भाग इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में अलग अलग करेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 2ut बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। समझ में आ रही बात? बटे 2 था, हमने अलग अलग कर लिया। 2ut के साथ भी 2 आएगा और ए टी स्क्वायर के साथ भी 2 आएगा। 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी s बराबर आ गया, यहाँ बचा क्या? ut, और यहाँ पर इसको हम 1/2 आगे कर लें तो आ गया ए टी स्क्वायर। ये है गति का द्वितीय समीकरण।